नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष को चुनाव को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी प्रतिक्रिया। बोले, मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान के इस फैसले का स्वागत करती है और हमें उम्मीद है कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी और विपक्ष की सक्रिय भूमिका में नजर आएगी। वहीं ज्यादा समय लगने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला करती है और कितना अच्छा समय है, नवरात्र चल रहा है और कांग्रेस पार्टी ने सही फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सक्रियता से काम करेगी और लोगों के मुद्दे उठाएगी। सकारात्मक भूमिका में कांग्रेस नजर आएगी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की एक विशेषता है कि वो हर जाति, हर धर्म, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने में भरोसा रखती है। यही हमारा स्वतंत्रता संग्राम का विचारधारा है, यही हमारे संविधान में लिखा गया है, यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। यही हमें भाजपा जैसी पार्टियों जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती हैं, उनसे अलग बनाता है। कैप्टन अजय के बयान पर कहा कि कप्तान अजय सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो निराश हैं। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा। पार्टी उनका अपना स्थान में सम्मान करती है। मुझे विश्वास है कि उनको विश्वास में लिया जाएगा और वो हम सबके साथ चलेंगे। गृह मंत्री के रोहतक दौरे को लेकर कहा कि चाहे किसी भी दल का नेता हो, रोहतक उनके लिए राजनीति का महाकेंद्र बन गया। मीडिया को भी खुशी होनी चाहिए कि किसी भी दल का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो रोहतक ना पहुंचा हो। रोहतक एक महाकेंद्र बन गया। भाजपा हो, इनेलो हो, जसपा हो या निर्दलीय, सबके निशाने पर हम हैं। लोगों की जन भावना कांग्रेस पार्टी के साथ है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जन भावना में अपना स्थान बनाने का कार्य किया। तो चौधरी उदय भान जी को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। उनके कार्यकाल के लिए उनका हार्दिक आभार पूरी मैं समझता हूं कि प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं करना चाहता हूं। आपने स्वयं देखा 2019 में कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था उसमें लोकसभा में तो लगभग 20% और विधानसभा में लगभग 12.5% वोटों का में बढ़ोतरी हुई। 20% वोट बढ़ना, 12.5% वोट बढ़ना 2019 के चुनाव के मुकाबले में 24 में जब उदय भान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ये साधारण मत प्रतिशत नहीं है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो 1-2 प्रतिशत मत ही लेके रैलियां करती हुई भी और शोर मचाती हुई घूमती हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ मत प्रतिशत बढ़ना। हमारे मत प्रतिशत तो 48% आए, लेकिन जैसे मैंने कहा 15% वोट बढ़ा 19 से लेकर 24 तक। और ये तो साधारण उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस का कुनबा भी बढ़ा, कांग्रेस का परिवार भी बढ़ा चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में। वर्तमान सांसदों ने भी ज्वाइन की कांग्रेस। आपको याद होगा हिसार के जो सांसद थे उन्होंने ज्वाइन करी। वर्तमान विधायकों ने भी कांग्रेस ज्वाइन करी, आपको याद होगा उनके नेतृत्व में। ये साधारण बात नहीं है। और कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा। तो उनका कार्यकाल मैं समझता हूं कि एक सफल कार्यकाल रहा। और अभी मैं अपनी पूरी बात उनके लिए हम एक उनको बधाई दे रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, वो पूरी आप सुनिए तो उस पर आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उनका कार्यकाल एक सफल कार्यकाल रहा बेहद। उनके कार्यकाल में कांग्रेस का परिवार बढ़ा, कांग्रेस का कुनबा बढ़ा, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा। तो आज उनका भी विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। वो 3 बार प्रदेश में विधायक के रूप में उन्होंने लोगों की सेवा करने का उनको अवसर मिला। उन्हें अपनी एक मृदुल भाषी रूप से जन सेवक की अपनी एक छवि बनाई है प्रदेश में। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी का एक अपना नाम और अपनी पहचान पूरे प्रदेश की राजनीति में रही है। और राव नरेंद्र जी ने जिस तरीके से लोगों की सेवा करी, विशेष रूप से 2009 में एक कैबिनेट के मंत्री के रूप में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। उन्होंने सकुशल लोगों की सेवा करी। उनकी अपनी एक पहचान है और उनको ये जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें विश्वास है इस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो चौधरी उदय भान जी ने जिस रूप से पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को आगे लाने का कार्य किया,
वो और भी आगे लेके जाने का कार्य करेंगे। हमारे लिए एक और ये खुशी की बात है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए खुशी की बात यह है कि राव नरेंद्र जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 2024 लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया था। तो जब वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी थे तो उनकी देखरेख में जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में पूरे देश में दूसरे नंबर पे विपक्ष की जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हुई, सबसे बड़ी देश में दूसरी नंबर पे जीत। तो वो चुनाव के प्रभारी थे, उनकी देखरेख में चुनाव हुआ। तो व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ और भी मेरे लिए हर्ष की बात है। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी, हम सब एकजुटता से काम करेंगे। आज मेन चीज ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और वो टारगेट यही बताया जा रहा है कि शायद स्टेट ऑफिस भी यही लेकर आ रहा है। देखिए, अब आपने कहा कि अभय सिंह जी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो प्रदेश के लोगों का और आपका आकलन का विषय है कि वो सार्वजनिक जीवन में इस तरह की शब्दावली कितनी कारगर है। जो यहाँ पे रैली हुई, सबको पता है भाजपा द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम था और इसीलिए ये फेल हुआ। हाल ही में सावला में मिसिंग के पोस्टर्स लगाए गए थे, इस पर आप क्या करते हैं? तो आप बताओ क्या प्रतिक्रिया है। आज के दिन मैं समझता हूँ कोई स्वतंत्र है, जिस आपको पता है कि कोई शायद ही दिन ऐसा हो जिसमें हुड्डा साहब या मेरे में से एक, और हर चीज़ आज के दिन सोशल मीडिया पे है। कहाँ किस गांव में होते हैं, हम दोनों में से एक कोई ऐसा शायद दिन ना हुआ हो, तो दोनों ही ना हो अपने क्षेत्र में। ये लोगों को पता है, इसमें मेरे को उसकी कोई बात के विषय बताने वाली, लोगों को पता है। 1 साल पहले चुनाव हुआ था, देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने आशीर्वाद दिया था। लोग इन बातों का जवाब देते हैं। बाकी कोई किस रूप से प्रेरित होकर, मैंने जैसे कहा कि सबके निशाने पे हैं हम, कुछ तो हमें भी होगा दम। 2100 रुपए जो महिलाओं को देने का वायदा था, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा छलावा साबित हो गया, सबसे बड़ा छलावा। क्योंकि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार साथी हैं, आपकी इनकम में क्या आ रहा है खुद की? आप अगर उसमें आ रहे हैं स्कीम में कि नहीं आ रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आपके घर में भी तो हमारे जो है जी भागवत साहब, बताइए आप उस इनकम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप में से कौन आ रहा है? क्योंकि देखो, उनकी जो आप मैनिफेस्टो देखो तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रदेश की हर महिला को 2100 दिया जाएगा। हर महिला, हर का शब्द लिखा हुआ है। तो हर का जो शब्द है, हर का मतलब नीचे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भाई, जैसे कहीं नहीं कहते भाई गारंटी, लेकिन एक थोड़ा सा वो तारा सा बना देते हैं और नीचे छोटा सा लिखा होता है कि भाई इस गारंटी की कोई वारंटी नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये उनने तो वो भी नहीं लिखा। उनने कहा हर शब्द कहीं नहीं लिखा 1 लाख की इनकम की कोई इस पे बाध्यता होगी। और अब जब स्कीम लागू करी तो ये भाजपा की कार्यशैली है। ये भाजपा मतलब बहुत झूठा प्रचार, बहुत झूठा प्रचार करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनने तो प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी डिक्लेयर करके सबको बीपीएल कार्ड दिलवा दिए थे 75%, और फिर काट दिए। एक राशन के बाद काट दिए। लोग कह रहे हैं एक राशन में 5 साल की वोट लेंगे। और अब इन्होंने सब हर महिला को ये कहा। अब आप लोग कितना, मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कौन उसमें आ रहा है। आपने तो एक भी नहीं आया। हो सकता है आप में से कईयों ने जो है भाजपा को वोट दी हो कि नहीं दी हो, लेकिन बहुत लोगों ने इस विश्वास पे दे दी। तो आप तो हमारे परिजन हैं, आपने तो जो है, आप सबको तो हम, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कितना बड़ा छलावा है। तो ये 1 लाख की बाध्यता हमारी मांग है, हमारी मांग भी आप नोट करें। हमारी मांग है कि 1 लाख की बाध्यता खत्म करके भाजपा अपना जनता से किया हुआ वायदा पूरा करके हर महिला को दिलाने का काम करे। नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे। कांग्रेस के मजबूत नेता विपक्ष और मजबूत प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अब नया संगठन बना है। हम इनका करा हुआ वायदा इन्हीं से पूरा कराने के लिए एक जन आंदोलन भी कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है मांग? नहीं, उन्होंने तो कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं था। उन्होंने जो वायदा किया था उसमें क्या क्राइटेरिया था? कोई नहीं था। उन्होंने कहा हर महिला। आप उनका मैनिफेस्टो पढ़े ना, भाजपा का, मैंने आपने पढ़ा भी होगा।
तो उसमें लिखा हुआ है हर महिला, तो ये तो उनका क्राइटेरिया था, तो हम उनका किया हुआ वायदा उन्हीं से पूरा कराने के लिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, क्या करें। धान की फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई है, तो उसको लेकर के हालांकि नमी की दिक्कतें बताते हैं। बड़ी भारी दिक्कत है, ये आखिरी ले लेते क्योंकि देखो मेन चीज तो जो वो है वो आ गई हैं। बरेली कहाँ पहुंच गए। वो बड़ा जाम है एक बार धान का। तो धान में ये है, देखो हमारी मांग थी कि मुआवजा मिले, और मुआवजा हमने 50,000 प्रति एकड़ कम से कम मुआवजे की मांग रखी थी खराबे में। फसल खराबे में एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है, जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी उस समय प्रति एकड़ फसल खराबे का 10,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तय सरकार। तो ये थी आज की अहम खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था, वह अहम जानकारी जिसे आपके लिए जानना जरूरी था। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।